मेरे दोस्तों, दिल से प्यार भरा अभिनंदन। आज 33 दिन है, हम विजयी होने वाले हैं। ईश्वर ने हम पर कृपा बरसी कि हम मां मरिया के मिलिशिया में जुटने वाले हैं। दुआ करें उन सभी ईसाइयों को जो अभी तक 33 दिन का कॉन्सेक्रेशन में बंधे नहीं हैं। मां मरिया की मिलिट्री को हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे दुनिया उतल पतल हो, मां मरिया अपनी वादा से बद्ध है। पवित्र आत्मा, जो कोई भी बच्चा मां मरिया को समर्पित है, उन पर पूरी तरह से मेहरबान है। इसको पूर्ण विश्वास कीजिएगा। आज हमारा 33 दिन का मिस्सा बलिदान में मैं शामिल थी और मिस्सा बलिदान हम सबों के लिए समर्पित किया था मैंने। तो कल हमारा समर्पण का मां मरिया का एनाउंसिएशन का फीस्ट है। अगर हो सके कल 25 तारीख अगर मिस्सा बलिदान में आप भाग ले सकते हैं, उससे उत्तम उपहार हम मां मरिया से मां मरिया को और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। मगर याद रहे, मैंने कल का मिस्सा भी पूरे भूलोक में जितने भी भक्तजन जिन्होंने 33 दिन का कॉन्सेक्रेशन में भाग लिया है और ले रहे हैं, हम सबके लिए समर्पित किया है। कितनी खूबसूरत। और हम सबों को बांध के रखने वाली मां मरिया को तहे दिल से प्रणाम। भक्तजनों, मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूं कि पिछले इतवार को पल्ली पुरोहित ने हम सबसे ये कहा था, क्योंकि 25 हफ्ते के बीच में आती है, जैसे कल आ रही है, तो हर एक इंसान हमारा कॉन्सेक्रेशन को परिपूर्ण करने के लिए पुरोहित का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि खजूर इतवार के मिस्सा बलिदान के बाद हम सबको एकत्रित करके हम सबको आशीर्वाद देंगे, पवित्र जल से हमें पवित्र करेंगे और हम सब पूर्णता से मां मरिया के मिलिशिया में जुड़ जाएंगे। तो हम उन सब से कह रहे हैं कि जो हमारे पल्ली के नहीं हैं, उनसे निवेदन है, अगर हमारे पल्ली के आसपास अगर हैं तो हमारा मिस्सा बलिदान 8:30 बजे शुरू होगा। तो यहाँ पर आके हम सबके साथ जुड़ सकते हैं, या और कहीं भी हो तो या तो कल जाके पुरोहित से आशीर्वाद ले लें, मिस्सा बलिदान में जुड़ जाएं और आशीर्वाद लेके घर लौटें, या हमारे यहाँ हमारे पल्ली में सेंट एंड्रूज चर्च सेक्टर 28 फरीदाबाद में हमारे साथ शामिल हो जाएं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबको। और कल से जिन्होंने नहीं शुरू किया है और जो पश्चाताप कर रहे हैं हमने क्यों नहीं शुरू किया, वो कल से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कल मां मरिया का त्योहार है। हर मां मरिया के त्योहार पे 33 दिन का कॉन्सेक्रेशन आरंभ होता है और मां मरिया के त्योहार पे खत्म होता है 33 दिन। तो इसलिए ये दुआ सबको भेज दीजिएगा, सबको मां मरिया के सुरक्षा में शामिल कर दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, महान 4 संतों ने
हमें अपनी अपनी मन और दिल परिवर्तन की कथा बताई है। क्या इतने ही होंगे? हर एक कैथलिक कलीसिया के संत मां मरिया के जरिए ही शक्तिशाली, निडर और संपूर्ण त्याग से संत बने हैं। वो पूर्ण रूप से जानते थे मसीह की प्यास किस तरह बुझाई जाती है। तो हम भी आज प्रण लेते हैं, अपना हस्ताक्षर करने चल पड़े हैं। तो उस प्रण के, उस एग्रीमेंट पे हम सब ये कहने और लिखने जा रहे हैं और अपना हस्ताक्षर करेंगे। मेरे साथ आप धीरे धीरे बोलिएगा। मैं, अपना नाम बोलिएगा। एक पापी पश्चाताप करने वाला आज फिर से आपके हाथों में, हे निर्दोष माता मरियम, अपने बपतिस्मा के संस्कार को नवीकृत और पुष्टि करती हूँ। मैं शैतान को टुकराता हूँ और यीशु मसीह का अनुसरण करने का संकल्प लेता हूँ। पहले से और ज्यादा करीबी रूप से उन्हें पाना चाहता हूँ। माता मरियम, मैं आपको अपना दिल देती हूँ। कृपया इसे यीशु के प्रेम से जला दो। इसे हमेशा उनकी जलती हुई प्यास के प्रति जागरूक बनाए रखें। प्रेम और आत्माओं के लिए मेरे दिल को आपके सबसे शुद्ध पवित्र दिल में रखें, ताकि मैं यीशु और उनके शरीर के सदस्यों से आपके अपने परिपूर्ण प्रेम से प्रेम कर सकूं। मां मरियम, मैं स्वयं को पूरी तरह आपको समर्पित करता हूं। अपना शरीर और आत्मा, अपनी संपत्ति दोनों, आंतरिक और बाहर, और यहाँ तक कि मेरे अच्छे कर्मों के मूल्यों को भी, कृपया मुझसे जो भी मैं हूं और जो कुछ भी मेरे पास है उसका ऐसा बनाएं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। मुझे आपके निर्दोष और दयालु हाथों का एक योग्य उपकरण बनाएं, ताकि मैं परमेश्वर को सबसे बड़ी महिमा दिलाने में आपकी सहायता कर सकूं। अगर मैं गिरूं तो कृपया मुझे यीशु के पास वापस ले चलें। उनके छेदे हुए बगल से बहने वाले रक्त और जल से मुझे धोएं और मेरी भरोसे को कभी ना खोने दें। इस प्रेम और दया के स्रोत में आपको, आपके साथ, हे निर्दोष माता, आप जो हमेशा परमेश्वर की इच्छा करती हैं, मैं स्वयं को यीशु की परिपूर्ण समर्पण से जोड़ती हूँ, जैसा कि वह आत्मा में पिता को संसार के जीवन के लिए अर्पित करते हैं। आमीन। अब हम मां मरिया के पवित्र हृदय में संपूर्णता से लीन हो चुके हैं। हमारे भीतर पवित्र आत्मा पूरी तरह से संचालक है। अब हमें बुराई की तरफ नहीं मुड़ना है, क्योंकि अब हमें पवित्र आत्मा हर अच्छाई कर्म पर ही ले जाएंगे।
मन को भी पवित्र करेंगे। तो अब हम कैसे हमारा जीवन को स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा मनन चिंतन। जैसे ही हमारी माता के गर्भ में हम जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा की रूह हमारे अंदर बस जाती है, तो हमारी उम्र उसी समय तय हो जाती है। तो उम्र ही घटती रहती है और हम हमारे निधन के तरफ बढ़ने लगते हैं। इस बात को हमने कभी नहीं गौर फरमाया, मगर यही एक सत्य है। जैसे बैंक में हम पैसे डालते हैं, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है और ब्याज बढ़ता रहता है, मगर प्राण वायु हमारे भीतर निर्धारित समय पर आया है, वो घटता ही रहता है। और हमारे कर्म के अनुसार हमारे हर एक सोच के अनुसार हमारा अंतिम क्षण में आत्मा हम किसे समर्पित करते हैं, इसका पूर्ण अधिकार ईश्वर ने अपने बच्चों को दिया हुआ है। तो क्या हम बच्चे को छोटे उम्र से ही ऐसे ही वातावरण में बड़ा कर रहे हैं ताकि इनकी जमा पूंजी स्वर्ग में बढ़ती जाए? हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके लिए जरूर एक अकाउंट बैंक में खोल लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस खोल लेते हैं, अच्छे स्कूल के बारे में सोचते हैं, अनेक चीजें बच्चे के लिए करते हैं, मगर हमने कभी नहीं सोचा मेरे कर्मों के बैंक में मैंने क्या जोड़ रखा है। ये अहम बात है। अब बहुत देर होने से पहले हम अपना बैंक अकाउंट स्वर्ग का उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं और इसके बारे में अब दृढ़ संकल्प करते हैं, हमारा स्वर्ग का अकाउंट अभी से बढ़ेगा और एक दूसरे को हम मदद करेंगे ताकि हमें मृत्यु पर कभी खौफ नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक दूसरी अवस्था है, बहुत खूबसूरत। शरीर हमें संसार में बांधे रखता है, वो बूढ़ा होता है और हमें अपनी शक्ल पसंद नहीं आती है, मगर मृत्यु आत्मा को उसी खूबसूरत, वो ना बूढ़ी होती है, ना कोई उसके लिए बीमारी है, ना कोई उम्र है, वो अमर है। उसे हमें परमेश्वर की तरफ वहां ही भेजना है, क्योंकि वो ईश्वर से आई थी, ईश्वर के पास ही जाके खुद को संपूर्ण मानेगी। हम स्वर्ग के संतान हैं, याद है ना? जैसे बैंक में अलग अलग डिपॉजिट्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, पर न जाने कितने सारे अकाउंट हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी अनेक प्रकार के अकाउंट हैं। वो है सबसे पहले हम जब भी निधन हुए आत्माओं के लिए जब दुआ करते हैं जो आधे लोक में हैं,
वो दुआ कर नहीं सकते, मगर उन्हें जब हम स्वर्ग भेजते हैं वो हमारे लिए दुआ करते हैं। देखिए कितने सुंदर जमा पूंजी। इसीलिए हर दिन रोजरी में एक डिकेड हम जरूर आधे लोगों की आत्मा के लिए समर्पित करें। अपने सगे संबंधियों के लिए तो हम दुआ करते ही हैं, वो हमारा दैविक फर्ज है, मगर उन आत्माओं के लिए दुआ करें जिनके लिए कोई नहीं है दुआ करने के लिए। उनके लिए दुआ करें जो हमारे कलीसिया की आत्मा है, क्योंकि हमारी कलीसिया हमारा घर है, वो भी हमारे भाई बहन है। हमारे कलीसिया की सारी आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाएं। देखिए कितना जल्दी जल्दी हमारा स्वर्गीय अकाउंट का मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, हम कभी भी कोई भी मृत शरीर के खबर सुनते हैं, मृत्यु के बारे में सुनते हैं या देखते हैं मृत शरीर जाती हुई, उसी वक्त उस आत्मा के लिए 3 प्रणाम मरिया बोलिएगा और उन आत्मा को ईश्वर के हाथ समर्पित कीजिएगा। अगर हम तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित गण जो हमारे खंबे हैं, हमारे पल्ली के खंबे हैं, कलीसिया के खंबे हैं, वो भी एक संसारिक मनुष्य हैं। उन्हें भी हमको दुआओं से बांध के रखना है ताकि वो पवित्र रहे। हर रोज हमारे पुरोहित गण की भलाई के लिए, पवित्रता के लिए दुआ जरूर करें रोज। उनकी आत्माएं आधे लोक में हैं। पुरोहितों की आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाइए, मिस्सा में जरूर उनके लिए प्रार्थना करिए। मिस्सा खत्म होने के बाद वहीं खड़े होके 3 प्रणाम मरिया और याद कर विनती करिए, ताकि वो सिर्फ पुरोहित गण के लिए करना चाहिए। वो भी एक स्वर्ग की जमा पूंजी, उसका नाम भी अलग रखा होगा, एफडी रखा होगा। दूसरा, परोपकार, दीन दुखियारियों की सहायता। हर चीज पैसों से ही नहीं होती। हर कोई समझता है मैं कैसे करूं, मेरा घर में मेरी आमदनी पूरी नहीं करती। नहीं, हमारा हाथ पैर जो है, हमारा मुंह बोलता है। हम एक दूसरे की सहायता करने में, उनके कमजोर समय में उनके कंधों के साथ कंधा मिला के चलने में, भूखे को खिलाने में, अस्पताल में अगर कभी भी आपका जाना हुआ, आपके अपनों के साथ मिलने के लिए, अगर कोई भी आपको दिखाई देता है जो जरूरतमंद है, उसकी मदद करने में। जैसे मदर तेरेसा कहती हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, हमारे देश में तो भरे पड़े हुए हैं, उनकी मदद करके। देखिए, गरीब सा गरीब दुआ तो कर ही सकता है ना। दुआओं की जमा पूंजी सबसे उच्च स्थान में स्वर्ग में है। जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो हमारे निधन के बाद हमारा आधे लोक में रहने की समय कम होता जाता है। यादें हैं ना वो पादरी पियो के साथ क्या हुआ था? शायद आप सब सुन चुके हो, मगर याद दिला रही हूं। एक दिन पादरी पियो अपनी
पल्ली में कुछ आवाज देख रहे थे, कोई जैसे कि सैक्रिस्टीन आके अगले दिन की मिस्सा में तैयारी कर रहा हो। तो उठ के वो पल्ली में आते हैं देखने को। एक मनुष्य पल्ली में मिस्सा के लिए सब कुछ तैयार कर रहा है। तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपना नाम बता के, मैं आत्मा हूं, मैं आपसे विनती करने आया हूं। तो उन्होंने क्या कहिए? तो उन्होंने कहा, आने वाला मिस्सा बलिदान जो आप चढ़ाने जाने वाले हैं कुछ ही घंटों के बाद, मेरा नाम समझे जॉर्ज का होगा, मेरे लिए चढ़ाइएगा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे प्रभु ने आपसे निवेदन करने के लिए भेजा है। तो कहता, मैं जरूर बताऊंगा। तब तक पादर पियो उनको देख सकते थे। तो अगले दिन पादर पियो मिस्सा चढ़ाने आए, मगर पूरी तरह से भूल ही गए। तो रात को वो जब सोने के लिए अपने शैया में गए, तो फिर से रोती हुई आवाज पल्ली से आ रही थी। तो उन्होंने सोचा, फिर कौन रो रहा है, क्या बात है? तो आकर उन्होंने देखा, वो ही जॉर्ज दुखी होकर रो रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्यों इतना विलाप कर रहे हो? तो उन्होंने एक ही वाक्य कही, फादर काश आप जानते, आधे लोक में एक दिन भी रहना कितना मुश्किल है। अगर आपने आज सुबह की मिस्सा में मेरी आत्मा को चढ़ाते तो आज मैं मसीह के साथ स्वर्ग में होता। एक दिन देर हो गई गुरुजी, क्या आप कल मेरे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे? ये सत्य कहानी है, पादर पियो की किताब में लिखी है। अगर आपको आधे लोगों की आत्मा के बारे में अच्छी तरह से जानना है और खुद के लिए जानना है, तो मरिया सिम्मा की किताब खरीद सकते हैं या ऑनलाइन उनके बारे में जान सकते हैं। उनके पास एक अपार कृपा ईश्वर ने दी थी। वो नन बनने के लिए जा रही थी, मगर किसी बीमारी की वजह से वो कॉन्वेंट ज्वाइन नहीं कर पाई। मगर उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेली रह के ईश्वर को समर्पित किया था। तो उनके पास हर रोज कोई ना कोई आत्मा आती थी बात करने। पहले तो वो डरने लगी। वो आत्मा ने कहा, डरो मत। उन्होंने उनसे बात करी कि पुरोहित को जाके बोलो कि 3 दिन मेरे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाओ। अपना उन्होंने सारा एड्रेस पता सब कुछ किया। तो पुरोहित ने सुनने के बाद पूछा, कल उनको कहो क्या वजह थी जो वो आ रहे हैं और वो स्वर्ग नहीं गए हैं। तो मरिया सिम्मा ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, एक ही वजह की वजह से मैं अभी भी आधे लोक में हूं। वो है कि मैंने मेरे एक दोस्त को माफ नहीं किया है, और अब मैं इस मिस्सा बलिदान में उस पाप का पश्चाताप करूंगा और ईश्वर मुझे स्वर्ग ले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण दुआ ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने नजदीक आधा घंटे के लिए दुआ करना। प्रभु यीशु बहुत चाहते हैं ऐसी दुआ। वो पूरे पल्ली में अकेले ही हैं, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्न है
अपना बच्चा आकर आधा घंटा उनके साथ समय बिताएं। उस वक्त ही हर एक दुआएं कबूल होती हैं। ज्यादा से ज्यादा पवित्र ब्लेस्ड सैक्रामेंट के सामने दुआ करने का प्रयत्न कीजिएगा। हर बार हम जब पाप स्वीकार करते हैं हमें आशीष मिलती है, हमें इंडल्जेंस मिलता है। वो भी हमारे बुरे कर्मों का ईश्वर हमें फल देते हैं। नाराज ना होते हुए हमारे स्वर्ग में जमा पूंजी बढ़ती है। इसलिए अधिक से अधिक पाप स्वीकार करने चाहिएगा, क्योंकि उस वक्त पुरोहित आशीर्वाद नहीं देते हैं, उनकी जगह यीशु मसीह हमें आशीष देते हैं। अपने पड़ोसियों के घर में मृत्यु हो जाती है, वो घर कुछ दिनों के लिए तितर बितर हो जाता है। उनके साथ उनकी मदद कीजिएगा। आपका साथ उनके लिए बहुत शक्ति प्रदान करता है। अनजाने आत्माओं के लिए दुआ करना यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सारे भाई बहन हैं। प्रभु यीशु हमारी मध्यस्थता संसार की शांति के लिए, जवान बच्चे जो बिगड़ रहे हैं आजकल, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, जो पाप स्वीकार नहीं करने वाले उन सारे बच्चों को पाप स्वीकार करने लायक बनाने के लिए, ये सारी दुआएं हैं जो खुद के लिए नहीं होती, उससे भी हमारी जमा पूंजी अधिक बढ़ जाती है। बेसब्री से हम एक दूसरे का इंतजार करेंगे और मिलेंगे खजूर इतवार को, और हम सभी पुरोहित से आशीष लेंगे और मां मरिया के मिलिशिया में जुट जाएंगे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। हे प्रभुवर हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त ईश्वर हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त हमें वर दो, यह विनय पूर्ण प्रभु वर कर दो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे जगत्राता, हे भूतेश्वर, हे पावन आत्मा परमेश्वर, हे त्रित्व एक ईशु ईश्वर, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे मरियम ईश्वर की
कुमारिका प्रभुवर जननी, हे स्वर्गिक करुणा की माता, हे निर्मलतम शुचितम माता, माता विनय करो, माता विनय करो। हे माता नित्य कुवारी तुम, पावन निर्मल अविकारी तुम प्रेमिल महिमा में माता, शुभ सम्मति की तुम हो माता, माता विनय करो, माता विनय करो। तुम सृजनहार की हो माता, तुमसे जन्मे जग के त्राता, तुम सतत सचेत कुवारी हो, तुम माननीय हो न्यारी हो, माता विनय करो, माता विनय करो। तुम महिमामय कुवारी हो, तुम परम शक्ति